देखिए, बात ऐसी है कि हम पढ़े-लिखे, समझदार और मॉडर्न व्यक्ति हैं, तो हम ये भूत-प्रेत पर पर्याप्त भरोसा करते हैं। ना करने का कोई कारण भी नहीं है, क्यों ही पड़ी लकड़ी लेना। तो ऐसा ही एक किस्सा है जब हमारा सामना एक खतरनाक भूत से हुआ। हाल ही में हमारे एक निकट के रिश्तेदार बीमार पड़ गए। हमारे पास फ़ोन आया। अब चूँकि हम अपने सराउंडिंग्स में तनिक विद्वान माने जाते हैं, सो हमें बुलावा भेजा गया कि हम आएँ और देखें कि हमारे उन रिश्तेदार को क्या समस्या है। हम पहुंचते हैं और क्या देखते हैं कि सभी लोग उनसे दूर खड़े हुए हैं। हमने उन सभी से इसका कारण पूछा तो कोई भी उचित उत्तर नहीं दे सका। बहुत प्रयास करने के पश्चात हमने स्वयं ही समस्या का मूल कारण जानने का प्रयत्न किया। हम अपने बीमार रिश्तेदार के निकट गए। उन्होंने पहले तो हमें प्रेम पूर्वक देखा, फिर हमें जोर से दपट दिया। हम डर के मारे कूदकर उन्हीं डरे हुए लोगों के पास वापस आ खड़े हुए। अब चूंकि हमारी प्रतिष्ठा का विषय था, अतः हमने पुनः प्रयास किया और हिम्मत जुटाकर उनके तनिक निकट जाकर उनसे पूछा, आपको क्या समस्या है। हमारे कपकपाते स्वर सुनकर उनके मन में ना जाने कौन सा भाव आया कि उन्होंने इस बार बड़ी सौम्यता से कहा, नथिंग, आई जस्ट नीड टाइम्स ऑफ इंडिया। पहले तो हमारे माइंड अरे मतलब दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आया। इस कारण हमने उनसे और क्लियर करने का प्रयास किया। प्लीज हमें बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ तो हमारे साथ भी अलग हो रहा था, किंतु हम समझ नहीं पा रहे थे। हम कुछ विचार कर पाते इससे पहले ही हमारे वही बीमार रिश्तेदार चिल्ला उठे, टॉक टू मी इन इंग्लिश। मेरा माथा ठनका। मैंने उनसे स्ट्रिक्टली आस्क किया, हु आर यू। मेरा यह प्रश्न सुनकर भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ताली बजाई और चिल्लाते हुए बोले, फाइनली आई फाउंड द मैन आई कुड टॉक ओपनली। धीरे धीरे मुझे बात क्लियर होने लगी। मुझे जो डाउट था वह सही लगने लगा। मैंने कहा, टेल मी क्लियरली हु आर यू एंड व्हाई डू यू होल्ड देम। उन्होंने एक मोमेंट के लिए विचार किया, फिर बोले, आई एम द घोस्ट ऑफ इंग्लिश कम फ्रॉम वेरी फार। पुनः मैंने प्रश्न किया, व्हाई डिड यू कम हियर, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम माय रिलेटिव। मैंने वहां खड़े लोगों के फटे हुए मुंह देखे तो मैं समझ गया कि वे लोग हमारी कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। सो मैंने अपने रिलेटिव अर्थात उन पर सवार अंग्रेजी के घोस्ट से सविनय निवेदन किया, लुक, द पीपल आर स्टैंडिंग हियर आर इलिटरेट सो दे कांट एबल टू अंडरस्टैंड आवर कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, सो प्लीज कैन वी टॉक इन हिंदी। इतना सुनकर वह घोस्ट गुस्सा तो हुआ, बट मेरे पोलाइट निवेदन को सुनकर बोला, ओके बट आई विल यूज इंग्लिश वर्ड्स। आई सेड ओके, मतलब मैंने कहा कि ठीक है। उस घटना का असर आज भी मेरे दिमाग में है। जब भी मैं उस घटना की बात करता हूं, अपने आप मेरे माउथ से इंग्लिश बाहर आने लगती है। मैं और अंग्रेजी का भूत कुर्सी पर बैठे थे और बाकी लोगों को उस भूत के आदेशानुसार बोरे फट्टी लेकर जमीन पर बैठना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजी वाला वह भूत उन सभी लोगों को अपने समकक्ष भी नहीं मानता था। एलिटिज्म। उसने अपनी कहानी स्टार्ट करी। मैं फलाना गांव का रेसिडेंट था। सडनली एक टाइम मुझे सिटी आना पड़ा। वहां मैंने एक स्मॉल सी जॉब की। उस टाइम में सिटी की पढ़ी लिखी सोसाइटी के कांटेक्ट में आया। वहां कई गुड पर्सन और एलीट पर्सन थे जो अंग्रेजी बोलते थे। उनके साथ रहकर मैं भी इंग्लिश स्पीकिंग में गुड हो गया। मैं इंग्लिश गाने सुनने लगा, इंग्लिश फिल्में देखने लगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। ऐसे ही टाइम स्पेंड करते करते मुझे सिटी में 10 ईयर्स हो गए। एक टाइम जिस कंपनी में था उसे हाई लॉस हुआ और मेरी जॉब चली गई। मेरे फादर साहब ने मुझे गांव बुला लिया। अब वहां मेरे लिए टाइम पास करना टफ हो रहा था। मुझे पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर नहीं मिलता था। इंग्लिश सॉन्ग्स की जगह लहंगा मग घुस गए ततैया सुनने को मिलने लगे। इंग्लिश मूवीज की जगह सजनी भाई जवान, अब बनबाऊ जबर मकान जैसी फिल्में देखनी पड़ी। हाका नूडल्स और कॉर्न पनीर पिज्जा की जगह मुझे बेर्री और जोनहरी की चपाती खानी पड़ी। इतना सब हो जाने के बाद मैं डिप्रेस हो गया, लोनली लोनली रहने लगा। इसी सीरीज में एक दिन मैं इस मॉर्टल बॉडी को छोड़कर चला गया, बट मेरी इमोर्टल आत्मा आज भी भटक रही है। मैं अपने ही जैसे पीपल को ढूंढता रहता हूँ। कई डेज तक भटकने के बाद आज मुझे अपने ये रिलेटिव मिले। इनके भीतर मैंने अपना डुप्लीकेट देखा, सो मैंने इन्हें पकड़ लिया। उस घोस्ट की कहानी सुनकर कई बार मुझे वहां बैठे लोगों के डाउट क्लियर करने पड़ रहे थे। मैं एंग्री तो इतना हो रहा था कि अभी इस घोस्ट को पुनः मोर्टल कर दूं, किंतु मैं एक ह्यूमन हूं और मेरी कुछ लिमिटेशंस थी।
मैंने उससे पूछा, हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे तुम इनके शरीर का त्याग दो। वह चुप रहा। तब मुझे समझ आया कि मैंने शुद्ध हिंदी बोल दी है। मैंने पुनः कहा, कोई आइडिया है क्या जिससे तुम इनकी बॉडी छोड़कर समवेयर एल्स चले जाओ। पहले तो उसने आनाकानी की, किंतु हमारे हाईली पोलाइट निवेदन को सुनकर वह आइडिया बताने के लिए तैयार हो गया। अब आइडिया सुनिए। पहले तो 1000 इंग्लिश सॉन्ग्स की डीवीडी लाई जाए, उसके बाद 500 इंग्लिश मूवीज से भरी पेन ड्राइव तैयार कराई जाए विदाउट सबटाइटल। लव स्टोरी वाली 50 नॉवेल्स एक गिफ्ट बैग में पैक कराई जाए। अपने इन रिश्तेदार के हाथों मैकडोनाल्ड और स्टारबक्स जैसे 5 फूड आउटलेट्स में बिलिंग कराई जाए। जब लास्ट आउटलेट में बिलिंग हो जाए तब यह सब आइटम्स किसी सिटी के एक बड़े पार्क में एक सोफे के नीचे रख दिए जाएं। इतना करने के बाद जब आप लोग रिटर्न यहाँ आएंगे तब ये अनकॉन्शियस मिलेंगे आपको और मैं इन्हें छोड़कर जा चुका हूंगा। इतनी डिमांड सुनकर आधे रिश्तेदार खांसते हुए बाहर चले गए। बाकी जो आधे बचे उनके सामने इलिटरेसी का बहाना था। अब हम ठहरे भावुक व्यक्ति से अपने रिश्तेदार के रोते बिलखते परिवार को देखकर हमने यह कार्य करने का डिसीजन ले लिया। उस अंग्रेजी के घोस्ट की सभी शर्तें पूरी करके जैसे ही हम वापस आए, हमारे वह बीमार रिश्तेदार चलकर आगे बढ़े और चक्कर खाकर गिर पड़े। लगभग 1 घंटे के पश्चात वो सामान्य हुए और धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही बोले, ओह, आई एम नॉट फीलिंग वेल, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने एक जोरदार रपेट लगाई उन्हें, फिर से 2 घंटे के लिए सो गए। तो भैया, ऐसा था हमारा अंग्रेजी का भूत। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। आगे आप कमेंट में बता सकते कि आपको किस टॉपिक पर कविता सुननी है या किस टॉपिक पर कोई व्यंग सुनना है, कहानी सुननी है। मैं ट्राई करूंगा उस पर कुछ ना कुछ लिखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।